Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher, and today we will continue our chapter 14, chemical effects of electric current. Okay, in this chapter, I have told you about that the flow of the electric charges through a conductor produces an electric current. In most cases, an electric current is produced due to the flow of the electrons. Okay, and the electrons flow from the negative terminal to the positive terminal of a battery. But the direction of the electric current is always positive terminal to negative terminal. Okay, and I have already told you about the इंसुलेटर एंड द कंडक्टर्स. ओके, हमने कुछ लिक्विड्स के बारे में पढ़ा था कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, और जो कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं होने देते हैं, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं. एक हमने टेस्टर भी बनाया था टेस्ट करने के लिए कि ये लिक्विड कंडक्टर है या इंसुलेटर है. ओके, इसमें हमने हीट इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होती है, हीट जनरेट होती है, और वो उस हीट की वजह से ही जो वो बल्ब था वो ग्लो होने लगा था, है ना. तो आज हम उसका सेकंड इफेक्ट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, हीट इफेक्ट के बाद सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट, कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होता है, जनरेट होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. You may use an LED in place of the electric bulb in the tester of figure 14.2. Okay, हमने एक एक्टिविटी की थी 14.2. ये देखिए, इस एक्टिविटी में हमने ये देखा था कि इसके अंदर जब हमने इस तरीके से वायर्स डाले थे, ये क्या है, हमारी बैटरी है, ये बल्ब है ना. और ये अगर इसके अंदर हमने लेमन जूस लिया था. लेमन जूस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो इसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और ये बल्ब ग्लो हो जाएगा. बट ऐसा हो सकता है कि ये बल्ब ग्लो ना हो, है ना. तो ऐसा क्यों होता है, अगर मे बी इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी वीक है ना उसका करंट, तो हो सकता है ये बल्ब ग्लो ना हो. तो इसके लिए इस बल्ब की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, एलईडी लाइट्स यूज कर सकते हैं. एलईडी लाइट्स को यूज करने का मतलब ये होता है कि ये जो एलईडीज होती हैं वो बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट से भी क्या हो जाती हैं, ग्लो हो जाती है, यानी बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है. ओके, तो इस बल्ब के जगह हम एलईडीज भी यूज में ले सकते हैं. देयर आर, अब ये है नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट. ये एलईडीज जो है इन्होंने देखिए इस तरीके से तैयार की है. ये एलईडी बल्ब लगा हुआ है ना, ये तीनों है. इसमें 2 वायर्स है, एक तो दिख रहा है थोड़ा सा लॉन्ग है और एक क्या है, थोड़ा शॉर्ट है. दिख रहा है आपको, दोनों के अंदर लेंथ की जो है, वायर्स की लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. देयर आर 2 वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू एन एलईडी. One lead is slightly longer than the other. Remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. ठीक है, इस बैटरी ये क्या कहलाती है, हमारी बैटरी कहलाती है. इसमें मैंने पहले भी बताया, तो जो ये लॉन्गेस्ट जो लाइन है आपकी, ये किसको करती है, रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो शॉर्टर लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, और इसमें भी यही है, एलईडी के जो ये 2 वायर्स इसमें से लगे हुए हैं, तो इसे हम किससे कनेक्ट करेंगे, जो लॉन्ग वाला वायर है इसे पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो शॉर्ट वाला है उसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे. ओके, मीन्स हम इसमें बल्ब की जगह हमने इसमें अब क्या ले लिया, ये एलईडी लाइट यूज कर सकते हैं, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस वाली लाइन से, और ये जो छोटी वाली लाइन है नेगेटिव टर्मिनल, इसे शॉर्ट वाली लाइन से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा ये कंप्लीट सर्किट एक बन जाएगा. ओके, नाउ we can use another effect of an electric current to make another kind of tester. एक टेस्टर तो हमने बनाया था, ठीक है, उसमें हमने हीट इफेक्ट का यूज किया था कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से वो बल्ब ग्लो हो रहा था. यहाँ हम एक दूसरा क्या बना सकते हैं, टेस्टर बना सकते हैं. इसमें दूसरा हम इफेक्ट काम में लेंगे और वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके,
डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है. What happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire? कंपास की जो निडल होती है, हमें पता है कंपास के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक निडल्स होती हैं, और वो किसको कौन सी डायरेक्शन शो करती हैं? नॉर्थ एंड साउथ. हम जानते हैं मैग्नेटिक जो दो पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के, वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस को शो करते हैं. ठीक है, तो जो कंपास निडल है वो अगर किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास में रखी हुई है जहां इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो हमेशा जो वो निडल है वो टू डायरेक्शन को शो करेगी. इवन इफ द करंट इज स्मॉल, मतलब अगर करंट बहुत ही स्मॉल है, बहुत कम आ रहा है, तो भी वो क्या करती है, हमें डायरेक्शन शो करती है. उसमें हमें कुछ फ्लो नजर आता है निडल्स के अंदर, हमें लगता है कि हाँ ये डायरेक्शन शो कर रही है ना. बल्ब के केस में हो सकता है कि कम अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो वो ग्लो ना है, नहीं हो, बट निडल्स के केस में ऐसा नहीं होता है. वो हमेशा क्या करती हैं, बहुत थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो शो करती है. ओके, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल कैन बी सीन. उनके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन होता है, कोई भी उनके अंदर चेंज होता है पोजीशन के अंदर, तो उसको वो निडल शो करती है. कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स? लेट अस फाइंड आउट. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक हम वापस दूसरा टेस्टर बना रहे हैं. हमने पहले देखा था एक टेस्टर बनाया था, ठीक है, बल्ब का यूज किया था, बैटरी का यूज किया था, और कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड हम उसको चेक करने के लिए ले सकते हैं कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है. नेक्स्ट है हमारा ये टेस्टर जो है वो कहलाता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट पर ये बेस है. ठीक है, देखिए कैसे बनता है. टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. ठीक है, ये जो है ट्रे, मैच बॉक्स होता है ना जो हमारा मैचेस होती है, उसका जो नीचे की जो ट्रे होती है जहाँ स्टिक्स रखी रहती हैं, वो हमें लेनी है. उसके अंदर क्या रखा है, ये एक मैग्नेटिक निडल कंपास रखा हुआ है. ये दिख रहा है, ये कंपास है और ये इसकी मैग्नेटिक निडल्स है ना. और इस पे क्या कर दिया, इस वायर से इसको पूरा यहाँ पर पैक कर दिया. ओके, wrap a electric wire a few times around the tray. Place a small compass needle inside it. Okay. Now connect one free end of the wire to the terminal of a battery. ठीक है, कौन सा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल. ये बैटरी है हमारी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका वायर का एक एंड हमने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से इसको अटैच कर दिया, और ये जो दूसरा एंड है उसको हमने यहाँ पर लाकर फ्री छोड़ दिया. ठीक है, नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, लीव द अदर एंड फ्री. ओके, छोड़ दिया. नाउ टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अदर टर्मिनल मीन्स नेगेटिव टर्मिनल. एक पॉजिटिव से हमने वायर जोड़ दिया है, एक इसका यहाँ फ्री छोड़ दिया इसको दूसरा एंड, दूसरा वायर लिया, एक इसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, और नेक्स्ट जो इसका सेकेंड एंड है वो भी हमने यहाँ पर इसको ऐसे फ्री छोड़ दिया. ठीक है, अब ये क्या बन गया, हमारा एक पूरा टेस्टर बन गया है. इसको इन दोनों एंड्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करेंगे, अगर दोनों एंड्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना. कंप्लीट हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, कंपास निडल के अंदर डिफ्लेक्शन हमें नजर आएगा. इट मीन्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. अगर इनको ज्वाइन करने के बाद भी निडल के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई वायर या तो लूज रह गया है, टर्मिनल से अटैच नहीं हुआ है, या हो सकता है जो बैटरी है वो हमारी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो कोई भी उसका रीजन हो सकता है. ठीक है, तो ये एक दूसरा टेस्टर हमारा बनकर तैयार हो गया. इसमें हमने क्या यूज किया है, मैग्नेटिक निडल कंपास को यूज किया है. पहले वाले में हमने यहाँ क्या यूज किया था, बल्ब को यूज किया था, है ना. पहले हमने जो टेस्टर बनाया था वहां बल्ब लिया था, इसमें हमने क्या यूज किया है, कंपास. बल्ब हमारा जो था वो हीट इफेक्ट पे डिपेंड था, और जो ये कंपास है ये हमारा किस पर है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर. ओके, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स मोमेंटरली, है ना. उनको एकदम मतलब बहुत थोड़ी सी टाइम के लिए उनको ज्वाइन करके देखना है, दोनों फ्री एंड्स को. ये दिख रहे थे ना, ये वन एंड एंड ये सेकेंड एंड, दोनों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन करना है. द कंपास निडल शुड शो डिफ्लेक्शन. कंपास निडल क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, मीन्स हल्का सा मूव होगा, उसके अंदर मूवमेंट होगा और वो डायरेक्शन
शो करेगी। योर टेस्टर विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। ये हमारा टेस्टर कंप्लीट हो गया है, टेस्टर बनकर तैयार हो गया। ये टेस्टर किस चीज के लिए बनाए जा रहे हैं? टेस्टर बनाए जा रहे हैं किसी भी मटेरियल को या किसी भी लिक्विड को चेक करने के लिए कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। उसी के लिए हम ये टेस्टर बना रहे हैं। इन दोनों एंड्स को अगर हमें किसी लिक्विड के अंदर डिप करेंगे, लिक्विड के अंदर डिप किया, अगर वो कंडक्टर होगा तो इट मीन सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। और अगर वो लिक्विड कंडक्टर नहीं है, इट मीन्स इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। ओके, नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। अब उसी एक्टिविटी को 14.2 एक्टिविटी जो हमने वाटर के अंदर लेमन जूस या विनेगर डाल के जो यूज की थी ना, ये वाली एक्टिविटी, ठीक है, 14.2 वाली एक्टिविटी सेम ही एक्टिविटी है। इसमें केवल सिर्फ एक चेंज है, बल्ब की जगह हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर कंपास निडल लगा दिया, ठीक है। सेम ही टेस्टर है हमारा ये। अब इसी को यहाँ पर अगर कंपास निडल लगाकर सेम एक्टिविटी को हम वापस रिपीट करते हैं, इसी में लिक्विड में डिप करके, अगर क्या होता है, निडल डिफ्लेक्शन शो करती है, इट मीन्स ये लिक्विड कैसा है, कंडक्टर है। अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है तो ये लिक्विड कैसा है, इंसुलेटर है। ओके, नेक्स्ट, now repeat activity 14.2 using this tester. Do you find a deflection in the compass needle the moment you dip the free ends of the tester in lemon juice? जैसे ही हम लेमन जूस के अंदर डिप करते हैं दोनों एंड्स को, तो क्या हमारी जो कंपास के निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है? यस। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस। ठीक है, अब उन टेस्टर्स में को हमें कहाँ से, लेमन जूस में से निकालना है। ठीक है, लेमन जूस को तो हमने टेस्ट कर लिया कि ठीक है ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है। डिप दैम इन वाटर एंड देन वाइप दैम ड्राई। ठीक है, अब इन्हें वापस किस में डिप करें, वाटर के अंदर डिप करें, उनको अच्छे से मीन्स वॉश करने के लिए, और उन्हें क्या करें, वाइप में अच्छे से पहुंच के उनको ड्राई होने के लिए रख देना है दोनों एंड्स को। Repeat the activity with other liquids such as tap water, vegetable oil, milk, honey. Remember to wash and wipe dry the ends of the tester after testing each liquid. Okay, means अभी हमने केवल एक लिक्विड चेक किया, लेमन जूस। अब हम इसे अलग अलग लिक्विड्स के अंदर डालकर एंड्स को चेक करेंगे, और हर लिक्विड, जब भी हम लिक्विड चेंज करते हैं उससे पहले दोनों एंड्स को हमें क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है, उनको ड्राई करना है, अच्छे से वाइप करके, अच्छे से कपड़े से, क्लोथ से अच्छे से पोंछ कर और उनको ड्राई करके रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिक्विड के अंदर उन्हें हमें डिप करना है। तो इस तरीके से अलग अलग लिक्विड्स के अंदर डालकर हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। ओके, बहुत इजी है ये सारी एक्टिविटीज, इन्हें आप इजीली अपने घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट हमेशा क्या यूज करें, एक बैटरी का ही यूज करना है आपको, है ना। डायरेक्ट मेन सर्किट में या स्विच बोर्ड में लगाकर आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी है। हमेशा एक स्मॉल बैटरीज मार्केट में मिलती हैं, कहीं से भी आप उसे परचेज करके और इन एक्टिविटीज को करके देख सकते हैं, अलग अलग लिक्विड के अंदर उन्हें डालकर। वायर्स तो होते हैं नॉर्मल, जो इलेक्ट्रिक वायर्स ही होते हैं, कॉपर के जो वायर्स होते हैं हमारे घरों में, वो ही वायर्स हैं। कोई भी वायर आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। उन पे रेड ग्रीन कलर का जो देखा होगा प्लास्टिक कोटिंग होती है, तो वो वायर्स आप इजीली इस एक्टिविटीज के लिए यूज में ले सकते हैं। ओके, टेक आउट द एंड्स ऑफ द, सॉरी ये हमारा हो गया है ना। इन each case observe whether the magnetic needle show deflection or not. Record your observations in table 14.1. ओके, हमने सारी एक्टिविटीज को करके देख लिया। अब हमारे ऑब्जर्वेशन हमें इस टेबल के अंदर फिल करनी है कि क्या ये डिफ्लेक्शन शो करती है निडल या नहीं करती। सबसे पहले हमने किया था लेमन जूस में, लेमन जूस के अंदर कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन, यस, बिकॉज लेमन जूस इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ हमने लिख दिया गुड कंडक्टर। अगर डिफ्लेक्शन शो कर रही है इट मीन्स गुड कंडक्टर। नेक्स्ट है विनेगर, विनेगर भी क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है एंड इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। तो विनेगर में भी आपको यहाँ क्या लिखना है, यस एंड गुड कंडक्टर। टैप वाटर, टैप वाटर में भी हमें यहाँ लिखना है, टैप वाटर भी क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। देखा होगा टैप वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऐड होते हैं, तो ये भी क्या होता है,
डिफ्लेक्शन शो करता है और क्या है, गुड कंडक्टर। टैप वाटर की जगह अगर हम डिस्टिल वाटर यूज करें, डिस्टिल वाटर होता है ना बिल्कुल एकदम प्योर वाटर जिसे हम कहते हैं रेन वाटर जो होता है, ठीक है, उस वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और उसके अंदर जैसे जैसे हम सॉल्ट या कुछ मिनरल्स ऐड करेंगे तो वो क्या बनता जाएगा, कंडक्टर बनता जाएगा। एकदम जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट उसके अंदर अगर हम सॉल्ट और मिनरल्स ऐड कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल भी क्या करता है, शो करता है बहुत, लेकिन बहुत ही हल्का शो करता है। तो ये क्या है, हमारा पुअर कंडक्टर है। वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो कैसा है, पुअर कंडक्टर है। मिल्क, मिल्क गुड कंडक्टर है ना। मिल्क भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को दिखाता है, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और मिल्क भी क्या होता है, गुड कंडक्टर, क्योंकि मिल्क के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, है ना। और हनी, हनी के अंदर भी, हनी क्या करता है, हनी इज अ पुअर कंडक्टर, हनी शो नहीं करेगा, हम पास मिनरल में डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगा हनी, क्योंकि मेनली इसके अंदर क्या होता है, शुगर कंटेंट्स होते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारा एक पुअर कंडक्टर कह सकते हैं हम इसको। ओके, from table 14.1, we find that some liquids are good conductors of electricity and some are poor conductors. Okay, हमने देखा कि कुछ तो क्या होते हैं, poor conductors होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, good conductors होते हैं। When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. जब टू फ्री एंड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, टेस्टर देखा है ना हमने, दोनों जो एंड्स होते हैं उन्हें हम अलग अलग रखते हैं, एक दूसरे से टच नहीं करके रखते। अगर टच करके रखेंगे तो जो हमारी बैटरी है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, इसीलिए हमेशा उनको अलग करके ही हमें रखना है। तो जिससे क्या होता है, उनके बीच में क्या आ जाता है, एक एयर गैप आ जाता है। पहेली नोज द एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहेली जानती है कि एयर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती है। But she has also read that during lightning an electric current passes through air. But उसने ये भी पढ़ा है, जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू, एयर के थ्रू पास होता है, आ जाता है ना, कई बार बिजली गिर जाती है, नीचे आ जाती है, पास होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट एयर के थ्रू पास हो रहा है। तो शी वंडर्ड इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशंस। तो उसको सोचकर ये वंडर हो रहा है कि एयर तो क्या होता है, पुअर कंडक्टर है, तो वो क्यों इस तरीके से उसको इफेक्ट करता है, कैसे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है लाइटनिंग के समय। दिस मेक्स बुजो आस्क वेदर अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर्स also allow electricity to pass under certain conditions. मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास हो सकता है, जो कोई कुछ ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जो कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करने देते हैं, ठीक है। जैसे एयर है, एयर हम कह रहे हैं इंसुलेटर होता है ना, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ओके, तो इसीलिए हम कंडक्टर या इंसुलेटर ना कहकर इन्हें क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स, है ना। गुड कंडक्टर्स मतलब बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्शन करते हैं लाइट का, और कुछ एकदम पुअर होते हैं जो बहुत ही कम लाइट को कंडक्ट करते हैं। ओके, सो वी हैव टेस्टेड द कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर, नहीं सॉरी, एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। मीन्स कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर जो मोस्टली जो मटेरियल्स हैं वो कंडक्शन कर सकते हैं। That is why it is preferable to classify materials as good conductor and poor conductor instead of classifying as conductors and insulators. Okay, means हम conductors और insulator ना कहकर उन्हें क्या कहेंगे, good conductor और poor conductor. मीन्स कोई भी जो मटेरियल होता है वो कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इसीलिए हम इनसे इंसुलेटर नहीं कह सकते कि मीन्स वो बिल्कुल ही पास नहीं करता, ठीक है। हम उन्हें क्या बोलेंगे, गुड और बैड, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स नहीं कहेंगे। ओके, तो वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। टैप वाटर से भी हमने उसको चेक किया। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। ठीक है, हमने टैप वाटर से चेक कर दिया कि बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है टैप वाटर, बट क्या डिस्टिल वाटर भी होता है क्या। देखिए, take about 2 tablespoons of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of a bottle. You may obtain distilled water from your school science
lab. साइंस लैब से भी हम ले सकते हैं. You may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse. ठीक है, मेडिकल स्टोर में भी हमें ये डिस्टिल वाटर मिल जाता है. आपने देखा होगा बहुत बार जो ये एंटीबॉडीज आती है ना, एंटीबायोटिक्स जो टैबलेट्स आती है, मेडिसिन आती है, उनके साथ एक बॉटल भी साथ में वो देते हैं कि ये ही वाटर आपको इसके अंदर मिक्स करना है. इस मेडिसिन के अंदर वो ड्राई आती हैं, उन्हें जब भी आप यूज में लो उस वाटर को मिक्स करके आपको उसको यूज में लेना है. तो वो जो बॉटल्स आती हैं वो छोटी, उनके अंदर क्या होता है, डिस्टिल वाटर ही होता है. यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. जो भी हमने टेस्टर बनाया था उसे हम चेक करें तो what do you find? Does distilled water conduct electricity? Now dissolve a pinch of common salt in distilled water. Again test. What do you conclude this time? ठीक है, हमने डिजॉल्व देखा कि डिस्टिल वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. हमने जब चेक किया तो अब क्या करना है, उसके अंदर हमें थोड़ा सा सॉल्ट उसके अंदर मिक्स कर देना है. और वापस जब हम उसको चेक करेंगे तो अब हम क्या देखते हैं कि हाँ, ये वाटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्योर वाटर होता है वो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम उसमें सॉल्ट या एसिड कुछ भी मिक्स करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है. ओके. When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is a conductor of electricity. Okay. The water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells, and ponds is not pure. ठीक है, टैप वाटर में जो हम पानी हमें मिलता है पॉन्ड से, रिवर से, वो क्या होता है, एकदम प्योर नहीं होता. इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट. बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर जो डिजॉल्व होते हैं. Small amounts of mineral salts are naturally present in it. So this water is thus a good conductor of electricity. Okay? तो इसीलिए जो वाटर होता है क्या होता है, टैप वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नेचुरली बहुत सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स मिक्स होते हैं. ओके. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इज अ पुअर कंडक्टर. और जो डिस्टिल वाटर होता है वो सॉल्ट्स नहीं होते उसके अंदर, और वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है. Small amounts of mineral salts present naturally in water are beneficial for human health. ठीक है, नेचुरली जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं. However, these salts make water conducting. So we should never handle electrical appliances with wet hands or while standing on a wet floor. Okay, इसीलिए जो टैप वाटर होता है क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे हैंडल करें या उन पे वर्क करें तो गीले हाथों से ना करें, वेट हैंड से उन्हें टच ना करें. और स्टैंडिंग और गीले फ्लोर पर, वेट फ्लोर पर हमें खड़े होकर भी इस तरह के काम नहीं करने. ठीक है. ऑलवेज क्या वेयर करें, अपने फुटवियर्स पहने, और हाथों में क्या पहन सकते हैं हम, हैंड्स में ग्लव्स पहन सकते हैं रबर के, जब भी हम इस तरह का कुछ वर्क करने जा रहे हैं. ओके. तो ये है हमारा, we have found that common salt when dissolved in distilled water makes it a good conductor. ठीक है, जैसे ही कॉमन सॉल्ट को हम प्योर वाटर में ऐड करते हैं डिस्टिल वाटर में तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है. What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? Let us find out. Okay. और भी हम ऐसे सब्सटेंस को देख सकते हैं कि जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. ये है, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट. ओके. मीन्स जो भी हम एक्टिविटी हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं उसको अपने आप से ना करें. कोई भी एल्डर या पेरेंट्स आपके घर में जब भी प्रेजेंट हो तो उनकी प्रेजेंस में ही आपको इन एक्टिविटीज को करना है, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करने जा रहे हैं, एसिड यूज करने जाते हैं, और एसिड इज वेरी हार्मफुल. ओके. देखिए इसमें क्या है, एक्टिविटी 14.5. ओके. तो टेक 3 clean plastic or rubber caps of bottles. Pour about 2 teaspoonfuls of distilled water in each of them. Add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid to distilled water in one cap. Now in the second cap containing distilled water, add a few drops of a base such as caustic soda or potassium iodide.
Add a little sugar to the distilled water in the third cap and dissolve it. Test which solutions conduct electricity and which do not. What result do you obtain? समझ में आया एक्टिविटी क्या है? मीन्स हमें 3 कैप्स लेनी है, रबर कैप्स है ना, उनके अंदर क्या करना है, हमें तीनों के अंदर डिस्टिल वाटर फिल करना है। ओके, एक कैप के अंदर हमें डालना है एसिड, लेमन जूस या कोई भी एक एसिड आप डाल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड में हमें एक बेस डालना है, कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड। और थर्ड के अंदर हमें डालना है शुगर, जो क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है ना। तो तीनों को अलग अलग डिस्टिल वाटर के अंदर हमें ऐड करना है। तुम कह रहे क्या अभी ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को? मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो तीनों ही जो है सॉल्यूशंस है डिस्टिल वाटर में, अगर हमने एसिड ऐड किया, बेस ऐड किया और सॉल्ट ऐड किया, तो तीनों ही केस में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect of the solution? मीन्स ये अब नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ और चेंज होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आया? अभी तक हमने पढ़ा था हीट इफेक्ट, आज हमने पढ़ा इसका मैग्नेटिक इफेक्ट, और लिक्विड्स की कौन कौन से लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कौन से नहीं करते। ठीक है, तो ये चैप्टर सभी अच्छे से अपना बुक में से आप इसको रीड कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इफेक्ट है ये इसका, हीट इफेक्ट, मैग्नेट इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इफेक्ट, क्या किस तरीके से केमिकल इफेक्ट्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट उस पर इफेक्ट डालता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो we will meet again in the next video with this topic. So till then, goodbye and take care.